Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading about the tenses and tenses में हम जो है 4 parts complete कर चुके हैं. That was of present tense. Okay. Today's video session we will read about the past tense. Past tense क्या होता है? जो कि बीत चुका है. The time that has gone. ठीक है, जिसे वापस नहीं लाया जा सकता. तो उस सिचुएशन को किस तरीके से इंग्लिश में आप जो है एक्सप्रेस करेंगे, उन चीज़ों के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. मेनली बेसिकली मेन जो इसके फैक्टर्स हैं या इनके टाइप्स हैं वो है पास्ट सिंपल एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इन दो टेंसेस का पास्ट टेंस में खासकर यूज़ किया जाता है. सो यूजेज और सिचुएशंस पढ़ते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन डेफिनाइट टाइम. अब देखिए पास्ट सिंपल जो है उसको पास्ट इंडेफिनाइट के नाम से भी जाना जाता है. जिस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट किया है उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनाइट के नाम से भी जाना जाता है. तो इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित. तो उस सिचुएशन में भी पास्ट का यूज किया जाता है, यानी कि पास्ट में कोई भी काम हुआ और उसका हमें टाइमिंग नहीं पता, तो उस वे में हम किसको करेंगे? पास्ट सिंपल को. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आई वर्कड. ओके, मैंने काम किया. अब फॉर हाउ लॉन्ग आई डोंट नो. इनडेफिनाइट टाइम इज देयर. सो वो सिचुएशन जहां पर हमें इनडेफिनाइट टाइम हो, असीमित टाइम हो, हमें वक्त का पता ना हो, उस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? पास्ट सिंपल का. सेकेंड सिचुएशन इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन डेफिनाइट पास्ट. आपको पता रहेगा कि काम कब कंप्लीट हुआ. ठीक है, लाइक आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. ओके, मार्केट कब गए आप? कल. ठीक है, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. हियर यस्टरडे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है. ठीक है, बता रहा है हमें कि काम कब हुआ है, आप कब मार्केट गए हैं. सो उन सिचुएशन में जिनमें काम कब कंप्लीट हुआ है एक डेफिनाइट पास्ट में, उन सिचुएशन में भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. ठीक है, इनके बीच एंड में या ये का यूज़ किया जाता है. था, थी, थे का यूज़ बहुत माइनर वे में किया जाता है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गया. ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन की. टू एक्सप्रेस अ हैबिट इन द पास्ट. प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमने पढ़ा था कि हैबिट दैट इज यू आर ऑकरिंग राइट नाउ, और हम पास्ट में किसको पढ़ेंगे? वो हैबिट जो आपके कभी पास्ट में थी, अब नहीं है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूं व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, आई गॉट अप एट 6 o'clock in the morning. Okay, so here I write when I was in Delhi कि जब मैं दिल्ली में था. ठीक है, I got up at 6 o'clock in the morning. got वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ठीक है, तो मैं सुबह 6 बजे उठा करता. ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गई? पास्ट हैबिट. अब वो ना तो दिल्ली में है और ना ही वो अब 6 बजे उठता है. इट मीन्स अगर आपको अपनी पास्ट हैबिट्स को क्या करना है? शो करना है, बताना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे. ओके, एंड द थर्ड सिचुएशन इज to express an action which continued for some time in the past. जो कि पास्ट में कभी कंटिन्यू रहा होगा, अब खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. उस एक्शन को दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. जैसे कि आई स्टेड एट माई आंट्स होम for 5 years. ओके, 5 साल जो है मैं अपने आंट के घर में रहा. बट राइट नाउ आई एम नॉट स्टेइंग विद देम. वाई सो? बिकॉज स्टेड मुझे क्या बताता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस को बताता है, यानी कि वो 5 सालों तक अपनी आंट के घर में रहा, अभी नहीं रह रहा है. ठीक है, सो हिंदी में अगर करें तो या ये एंड में आते हैं. ठीक है, 3 सिचुएशंस मैंने आपको बताई. कौन कौन सी? डेफिनाइट पास्ट में, इनडेफिनाइट पास्ट में,
अपनी हैबिट्स को शो करने के लिए, और कोई एक्शन जो कि पास में कंटिन्यू था पास में कंटिन्यू भी था और ख़त्म भी हो चुका है, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, कि किस तरीके से इसमें सेंटेंसेस जो हैं, जो कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, वो फॉर्म किए जाते हैं, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। देखिए बहुत ईजी है, आई थिंक सिंपल पास्ट टेंस जो है उसका स्ट्रक्चर लर्निंग बेसिस पर भी बहुत इजी है, और उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उस बेसिस पर भी बहुत इजी है। अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं, दैट इज इट। ठीक है, सिंपली आप सब्जेक्ट लिख दीजिए ही, शी, इट, वट एवर यू वॉन्ट, तो मैंने लिखा ही। ठीक है, ये आ गया मेरा प्लेड, खेलना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, दैट इज ही प्लेड फुटबॉल। सिंपल, उसने फुटबॉल खेला, या शी प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेली। ठीक है, सो प्ले, प्लेड, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव की। नेगेटिव में जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, अब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने डू डज लगाया तो उसी के आगे की जो पास में बनती है वो बनती है डिड, और ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखने वाली बात है कि जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव या फिर इंटैरोगेटिव नेगेटिव या फिर क्वेश्चन वाले हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो कि एक मेजर मिस्टेक मानी जाती है टेंस में, लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। सो आप याद रखिएगा, शी डिड, ठीक है, नॉट, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, फिर हम बात करें इंटैरोगेटिव की, तो इंटैरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड, देन हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप जो है मार्केट गए थे। ठीक है, वो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम मार्केट गए थे। फिर हम बात करें इंटैरोगेटिव नेगेटिव की, फॉर्मूलाज जो है वो थोड़े से इधर उधर होते हैं, बाकी जो रखने का वे है जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो सारे में सेम रहता है। सो डिड प्लस सब्जेक्ट, देन हम रखेंगे नॉट, आफ्टर दैट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटैरोगेटिव नेगेटिव, सो क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। ठीक है, सो डिड यू प्ले फुटबॉल यस्टरडे, क्या तुमने कल फुटबॉल खेला। और यहाँ पर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया, तो यही मेरा बन गया डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे, क्या तुमने कल फुटबॉल नहीं खेला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड से किस तरीके से बनाते हैं, तो वही फॉर्मूला रहेगा WH या फिर हाउ मैनी का। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। अगर इस फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं तो सारे WH वर्ड वाले जो हैं इस स्ट्रक्चर वो इसी बेसिस पे बनते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस चेंज होती रहती है। सो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट, ठीक है, व्हाट डिड शी डू विद हर टॉय, उसने अपने टॉय के साथ में क्या किया, पास में हो गया तो उसने अपने टॉय के साथ में क्या किया। वेयर डिड शी पुट हर टॉय, उसने अपना टॉय कहाँ पर रखा। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम पास्ट सिंपल जो हैं उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके बेसिस पर हम जब सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो माइनर हो जाती हैं और करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूस और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, देखिए कॉन्टिन्यूस मतलब
प्रोग्रेस शो करेगा। इसके सिचुएशन के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन बेसिकली जो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस में एक जो सिमिलैरिटी है उसकी बात करते हैं। ये हो गया मेरा पास्ट सिंपल और ये हो गया मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट सिंपल क्या करेगा, इनडेफिनाइट टाइम की बात करेगा, समटाइम्स डेफिनाइट टाइम की बात करेगा, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस किसकी बात करेगा, प्रोग्रेस की, जिसको इस सेंटेंस को जो है हम पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है। सो अगर मैं इन दो बेसिक पास्ट टेंस को अगर मैं एक ही सेंटेंस में लिखूं तो कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई वर्क है वो 9 बजे से शुरू करा और 5 बजे ख़त्म कर दिया, ठीक है। 9 बजे शुरू किया, 5 o'clock आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ को आप प्रोग्रेस में देखेंगे या फिर आप पास्ट सिंपल में देखेंगे, पॉइंट इज दिस, ठीक है। यानी कि 9 बजे शुरू किया और 5 बजे ख़त्म कर दिया, तो मैं इसको लिखूंगी आई स्टार्टेड वर्क at 5 at 9 and finished it at 5। ये मैंने क्या किया है, सिंपल पास्ट में लिखा है, लेकिन इसमें मैंने केवल जो डेफिनाइट टाइम है उसी को शो किया है, 9 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे फिनिश कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे पास्ट प्रोग्रेसिव में कहनी हो या कॉन्टिन्यूटी में कहनी हो तो मैं क्या कहूँगी, आई स्टार्टेड वर्किंग एट 9 एंड फिनिश्ड वर्किंग एट 5। यानी कि मैंने शुरू कब किया था, शुरू किया था मैंने 5 बजे, 9 बजे, और फिनिश कब किया, 5 बजे, ठीक है। तो मेनली ये बेसिक डिफरेंस होता है पास्ट सिंपल में और पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट सिंपल जो है वो डेफिनाइट टाइम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो मेनली क्या किया जाता है, कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए, प्रोग्रेस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से सिचुएशंस हैं, वो कौन से किस तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है एज द टाइटल ऑल्सो शोज अस कि ये किसकी बात करेगा, कॉन्टिन्यूटी की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसकी बात करता है, जो काम अभी चल रहा है उसकी। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसकी बात करेगा, जो काम पास्ट में क्या था, प्रोग्रेस में था या फिर कॉन्टिन्यूटी में था। जैसे आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, सो व्हेन someone asked me that what are you doing in the morning, so I will say that I was working on my project। मैं क्या कर रही थी, अपने प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी। Like when I went to home, my mother said what you were doing in the morning, so I simply say I was teaching in the school, ठीक है। तो जो काम आप प्रोग्रेस में था इन द पास्ट टाइम पर, उसे शो करने के लिए या उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसे डिनोट करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। एंड द सेकेंड सिचुएशन इज टू एक्सप्रेस 2 और मोर एक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा एक्शन को हमें अगर एक्सप्रेस करना है जो कि हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, बराबर के मतलब एक साथ अगर 2 काम हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे खाना बना रहे हैं और आपका जो ब्रदर है वो यहाँ पे जो यूटेंसिल्स है वो क्लीन कर रहा है, तो ये दोनों काम क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को आपको शो करना है, 2 काम अगर बराबरी में हो रहे हैं और इसे शो करना है, तो आप इस पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई वॉज डूइंग माई होमवर्क while my brother was playing computer game, ठीक है।
तो दो काम क्या हो गए हैं, साइमल्टेनियसली मैंने एक्सप्रेस कर दिए हैं कि जब मैं होमवर्क कर रही थी तो मेरा भाई क्या कर रहा था, वो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर भी आप कंटिन्यूस देखते हैं वहाँ पर हमेशा वर्ब की जो भी फॉर्म रहेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मस्ट रहेगा, यानी कि चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कोई भी हो, जहाँ पर कंटिन्यूस लगा वहाँ पर आपको आईएनजी लगाना ही है। सो अफर्मेटिव की अगर मैं बात करूँ या फिर असर्टिव सेंटेंस की बात करूँ तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वही पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज एंड वर, देन मेन वर्ब जो कि क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज का यूज कहाँ पे करना है, वर का यूज कहाँ पे करना है, वेरी सिंपल, इट इज वॉज का यूज, आई। ठीक है, उसके बाद में ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, किसी का नाम भी हो सकता है। और वर का यूज आप करेंगे यू, वी, दे एंड जो आपका प्लूरल नाउन रहेगा उसमें। ठीक है, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इज मस्ट। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज हैविंग माई लंच, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। फिर नेगेटिव का क्या बनेगा, वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट। I was not going to market at that time. Okay, when someone asks me, are you going to market? No, I am not going to market. ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन जब इसी चीज़ को मुझे किस में बोलना हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो वो मुझे पूछेगा Was you going to market yesterday? क्या तुम कल जो है मार्केट जा रही थी? नो, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, ना मैं तो कल मार्केट नहीं जा रही थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, क्वेश्चन पूछने के लिए। सो हम लिखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब दैट इज अवर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड इट इज गोइंग टू बी आवर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, वर दे वॉचिंग टेलीविजन, क्या वो टेलीविजन देख रहे थे? ठीक है, सो आप इसका अफर्मेटिव में आंसर करना चाहते हैं तो कर दीजिए यस, दे वर वॉचिंग टेलीविजन। और अगर आंसर करना चाहते हैं नेगेटिव में तो लिख दीजिए दे वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो वर दे नॉट वॉचिंग मेन वर्ब टेलीविजन, वर दे नॉट वॉचिंग टेलीविजन, क्या वो टेलीविजन नहीं देख रहे थे? तो वही हम या तो अफर्मेटिव में करेंगे आंसर या फिर नेगेटिव में करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वन आता है WH वर्ड, मैंने आपको बताया, या फिर HOW वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। अगर मुझे इसी को नेगेटिव में बनाना है तो नॉट एंड देन मेन वर्ब, और ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो फॉर्मेशन करते हैं एक एग्जाम्पल का। वाई, वर, दे नॉट लुकिंग टायर्ड, वो थके हुए क्यों नहीं दिख रहे थे? ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि पूरा दिन वर्क करके आए हैं, फिर भी क्या है, बहुत ढंग के दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, बिल्कुल भी थकान कहीं शो नहीं हो रही है। तो अगर मुझे उस चीज़ पर क्वेश्चन करना हो तो आई विल से वाई वर दे नॉट लुकिंग टायर्ड, वो लोग जो हैं वो थके हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस. In today's video session, we covered the past simple and past continuous. In our next video session, we will do or learn about past perfect and past perfect continuous. This is it for today.